जो साधारण खिलौना नहीं बल्कि किसी आत्मा का बसेरा है। कहानी शुरू होती है एक छोटी बच्ची राधा से। उसके पिता ने शहर से एक सुंदर सी गुड़िया लाकर दी थी। बड़ी बड़ी नीली आंखें, सुनहरे बाल और लाल फ्रॉक में वह गुड़िया इतनी खूबसूरत थी कि देखने वाला मोहित हो जाए। राधा हर वक्त उसके साथ खेलती, उससे बातें करती और रात को उसे अपने बिस्तर पर रखकर सो जाती। लेकिन धीरे धीरे अजीब बातें होने लगीं। रात के समय राधा को लगता कि गुड़िया की आंखें झपक रही हैं। कभी वह देखती कि गुड़िया उसकी ओर मुस्कुरा रही है, तो कभी कमरे के कोने से किसी अनजानी आवाज में उसका नाम पुकारा जाता, राधा। एक दिन उसकी माँ ने देखा कि राधा गुड़िया से जोर जोर से बातें कर रही है, जैसे कोई सच में सामने खड़ा हो। माँ ने जब उससे पूछा तो राधा बोली, माँ, इसमें एक दीदी रहती है जो मुझसे खेलती है। वह कहती है कि वह हमेशा मेरे साथ रहेगी। माँ घबरा गई। उसने गुड़िया को अलमारी में बंद कर दिया। लेकिन अगले दिन वही गुड़िया फिर राधा के बिस्तर पर बैठी मिली। सबको लगा कि शायद राधा ने निकाली होगी, मगर राधा ने कसम खाई कि उसने हाथ तक नहीं लगाया। कुछ ही दिनों में घर का माहौल डरावना होने लगा। रात को दरवाजे अपने आप खुलते, बर्तन गिरते और खिड़की पर किसी के चलने की आहट आती। पिता ने उस गुड़िया को जलाने की सोची। उन्होंने गुड़िया को आग में फेंक दिया, लेकिन अजीब बात यह हुई कि गुड़िया जलने के बजाय आग से बाहर उछलकर जमीन पर आ गिरी। उसकी नीली आंखें अब खून जैसी लाल हो गई थीं। उस रात राधा बुरी तरह चिल्लाई। सब लोग उसके कमरे में भागे तो देखा राधा हवा में उठी हुई थी और गुड़िया उसके सीने पर बैठकर हंस रही थी। पिता ने हिम्मत कर गुड़िया को पकड़कर बाहर फेंक दिया। तभी हवेली के आसमान में काले बादल छा गए और जोर की आंधी चलने लगी। गांव के पुजारी को बुलाया गया। उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए बताया, यह गुड़िया किसी मरी हुई लड़की की आत्मा का ठिकाना है। वह लड़की इसी हवेली में खेलते खेलते मरी थी। उसकी आत्मा शांति नहीं पा सकी और इस गुड़िया में समा गई। पुजारी ने विशेष अनुष्ठान किया। घंटों तक मंत्रोच्चार और हवन चला। अंत में जब उन्होंने गुड़िया को पवित्र अग्नि में डाला तो उसकी चीख पूरे गांव में गूंज उठी। गुड़िया राख में बदल गई, लेकिन सबने साफ सुना, मैं फिर लौटूंगी। उसके बाद राधा सामान्य हो गई। हवेली फिर से शांत हो गई, लेकिन लोग आज भी वहां नहीं जाते। गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को हवेली के खंडहरों में कभी-कभी एक छोटी बच्ची के हंसने की आवाज सुनाई देती है और कभी-कभी किसी टूटे खिलौने के पांव घिसने की ध्वनि। कहते हैं वह डरावनी गुड़िया अब भी किसी नए खिलौने में अपना ठिकाना ढूंढ रही है।